हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समुचितं संधिपदं संधिच्छेदपदं वा। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित शब्दों में संधि अथवा संधिच्छेद कीजिए। तो जो है आपको इसमें 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन जो है आपका 6 नंबर का है, तो 6 ही क्वेश्चन इसके वो करने हैं, केवलम प्रश्न षटकम, कोई 6 प्रश्न करने हैं। पहला देखिए, यान्यवद्यानि, क्या है? यान्यवद्यानि। इसका संधिच्छेद क्या होगा? यानी जमा अन्वद्यानि। क्या होगा इसका संधिच्छेद? यानी जमा अन्वद्यानि। नेक्स्ट देखिए, वेद जमा उपनिषद। क्या होगा? वेदोपनिषद। क्या होगा? वेदोपनिषद। नेक्स्ट, उत्पन्नो यम। उत्पन्नो यम का संधिच्छेद क्या है? उत्पन्नो जमा अयम। या फिर आप यहाँ पर 2 ऑप्शन ठीक हैं, उत्पन्नः जमा अयम, दोनों करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट देखिए, न जमा उपादितम। न का अ, उपादितम का उ मिलके ओ हो गया है, न का अ उ मिलके ओ हो गया है, तो हम क्या होगा इसका? नोपादितम। क्या होगा? नोपादितम। नेक्स्ट देखिए, पित्रः जमा तासाम। इसका संधि करेंगे, विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले अ है, उसके पश्चात तवर्ग का त है, तो विसर्ग को स हो जाएगा और क्या हो जाएगा? पित्रस्तासाम। क्या हो जाएगा? पित्रस्तासाम। नेक्स्ट देखिए, उत जमा लंघ्य। उत के त से परे ल आ गया है, इसलिए त भी जो है ल में ही बदल जाएगा और हो जाएगा आपका उल्लंघ्य। क्या होगा? उल्लंघ्य। नेक्स्ट देखिए, स्वाध्यायान माँ। स्वाध्यायान माँ का संधिच्छेद क्या होगा? स्वाध्यायात जमा माँ। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 2, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानां, रेखांकित शब्दों के समुचितम समस्त पदम, उचित समास युक्त शब्द, विग्रह वाक्यम अथवा विग्रह वाक्य कीजिए। या तो समास करोगे, अगर समास विग्रह दिया है तो समास करना है, और यदि समास युक्त पद दिया है तो आपको उसका विग्रह करना है। जैसे पहला दिया है, कर्मणि विचिकित्सा। कर्मणि विचिकित्सा, यहाँ समास करोगे, एक पद बनाओगे, तो कर्मणि की सप्तमी विभक्ति हट जाएगी और क्या बन जाएगा? कर्म विचिकित्सा। क्या हो जाएगा? कर्म विचिकित्सा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका माता एव देवो यस्य। क्या होगा इसका समासयुक्त शब्द? मातृदेवः। नेक्स्ट, सुचरितानि। सुचरितानि मतलब कि जो अच्छे कर्म है, शोभनानि चरितानि। नेक्स्ट देखिए, न अस्ति अन्यस्य शासनम, शासनम येषां ताम। क्या होगा इसका? अनन्य शासनाम। क्या होगा? अनन्य शासनाम। नेक्स्ट देखिए, निर्गता मनस्विता यस्याः सा। संधि समास करेंगे तो निर्मनस्विता। नेक्स्ट, संध्याया उपासनाया च समये।
तो इसका जब हम समास करेंगे तो क्या हो जाएगा, संध्योपासन समये। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य जो है वो यथाव्यय के अर्थ में आता है, तो क्या हो जाएगा, यथोचितम। क्या हो जाएगा, यथोचितम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखिए, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानाम और रेखांकित शब्दों में समुचितम संयोजितम विभाजितम व उचित संयोजन अथवा विभाजन कीजिए। प्रकृति प्रत्ययम, प्रकृति धातु अर्थात अथवा शब्द में प्रदत्त विकल्प प्रत्ययम और प्रत्यय प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनित दिए हुए विकल्पों से चुनिए। तो ये जो है क्वेश्चन आपका 6 प्रश्न करने हैं, केवलम प्रश्न षटकम, ये भी 6 नंबर का है। पहला दिया है वी जमा अव जमा स्था जमा कतः। वी जमा अव मिलके व्यय बन गया और स्था जमा कतः व्यवस्थितः। लेकिन जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो नियति शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग में हो जाएगा व्यवस्थितः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, आव जमा ईक्ष जमा शानच। तो आप देख रहे हैं यहाँ अवेक्षमाणी, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति आई, ताते धनुर न मई सत्यम अवेक्षमाणी। तो सप्तमी विभक्ति लगकर हो गया अवेक्षमाणी। नेक्स्ट है मैथिल जमा नीप। क्या हो जाएगा, मैथिली। वैसे नीप प्रत्यय लगने पर बेटा मैथिली शब्द जो है दीर्घ इकारांत बनता है, लेकिन आप देख रहे हो नीप के बाद यहाँ पर संबोधन का साइन डाला हुआ है, तो ये संबोधन में इसको संबोधन एक वचन में मैथिली छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट है अनु जमा गम जमा शानच। अनु जमा गम जमा शानच मिलाकर क्या हो गया, अनुगम्य मानः। वी जमा नी जमा अस जमा क्षत्रि विनश्यन। क्या हो जाएगा, विन्यस्यन। नेक्स्ट है आपका सहधर्मचारिण जमा नीप। सहधर्मचारिणः, सॉरी सहधर्मचारिणी, ई की मात्रा लगेगी, नीप का ई बचता है, तो क्या हो जाएगा सहधर्मचारिणी। नेक्स्ट देखिए, शुद्धि जमा मतु शुद्धिमती। क्या होगा, शुद्धिमती। तदन्वये वंश में सप्तमी विभक्ति लगी है, ऐसे ही यहाँ पर शुद्धि जमा मतु प्रत्यय लगकर शुद्धिमत बन गया और सप्तमी एक वचन में शुद्धिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है समुचितम उपपद विभक्ति रूपम चिनुत। उचित उपपद विभक्ति रूप चुनिए। इसमें आपको केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं। देखिए पहला, दिलीपस्य डैश सदृशः आगमः आसीत्। दिलीप के समान सदृश शब्द के योग में तृतीया विभक्ति आती है, तो तृतीया विभक्ति किस में लगी हुई है, प्रज्ञया। किस में लगी हुई है, प्रज्ञया। नेक्स्ट देखिए, डैश प्रियधनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यच्छेत्सि। तो यहाँ पर किसके लिए प्रियधन लाकर, लेसन में आपने क्या पढ़ा था, आचार्य के लिए, जिसके लिए कुछ लाया जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। आचार्याय में चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ आचार्याय आएगा। नेक्स्ट है डैश न प्रमदितव्यम। डैश से आलस्य नहीं करना चाहिए। किससे आलस्य नहीं करना चाहिए, स्वाध्यायात। यहाँ पंचमी विभक्ति आएगी,
प्र उपसर्ग पूर्वक मत धातु जमतव्यत प्रत्यय लगा हो, तो कहने का मतलब जहाँ आप प्रमदितव्यम देखो तो इससे पहले जो भी शब्द आएगा उसमें पंचमी विभक्ति होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ स्वाध्यायात में पंचमी है, इसलिए ये इसका ये आएगा। नेक्स्ट है अहम डैश परिष्कृत पारद भस्म, पारद भस्म दद्याम। देने के योग में चतुर्थी आती है, किस शब्द में चतुर्थी लगी है? तुभ्यम। किस में लगी हुई है? तुभ्यम। नेक्स्ट देखिए खंड ख पठित अवबोधन, ये 10 नंबर का है पेपर में बेटा। और इसका क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए भाषिक कार्यम, भाषिक कार्य करना है। निर्देशानुसारम, निर्देश के अनुसार। उत्तराणी चिनुत, उत्तर चुनिए। केवलम, केवल। प्रश्न षटकम, केवल 6 प्रश्न करने हैं। और कितने नंबर के हैं ये? 6 नंबर के। नेक्स्ट देखिए इसका पहला वेदम नुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। अत्र शिष्यम इति पदस्य, यहाँ शिष्य इस शब्द का किम क्या समानार्थकम, समानार्थक पदम प्रयुक्तम, समानार्थक शब्द आया है। तो ये जो आप वाक्य देख रहे हैं बेटा, वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति, इसमें शिष्य के अर्थ में कौन सा शब्द आया है? अंतेवासिनम। क्या शब्द आया है? अंतेवासिनम। अंतेवासिनम का अर्थ भी शिष्यम होता है, इसलिए इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखिए वक्तारम अपश्यता एव आकर्णी मंद्र स्वर मेदुरा वाणी। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण शब्द क्या है? तो आपको देखना है कि इन 2 शब्दों में जो है वाक्य में सेम विभक्ति है और सेम वचन है और लिंग है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस वाक्य में मंद्र स्वर मेदुरा वाणी, ये दोनों शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो यही विशेषण विशेष्य है। हमसे क्या पूछा है? विशेष्य शब्द। विशेष्य शब्द बाद वाला होता है, तो वाणी जो है विशेष्य है। इसका सॉरी क्या पूछा है? अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द जो है वो पहले वाला शब्द होता है। इन दोनों शब्दों में पहला शब्द क्या है? मंद्र स्वर मेदुरा, तो ये इसका उत्तर होगा मंद्र स्वर मेदुरा, ये इसका विशेषण है। नेक्स्ट देखिए प्रजानाम ए भूत्यर्थम सा ताभ्यो बलिम अग्रहीत। तो यहाँ पर इस वाक्य में कहा है, क्या पूछा है? अत्र अकल्याणार्थम, यहाँ अकल्याण अर्थ में किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कौन सा विलोम शब्द आया है? बेटा एक सेकेंड। इसमें कहा है कि इस वाक्य में अकल्याणार्थम, इसका विलोम शब्द क्या है? विलोम पदम किम, तो उसका विलोम क्या है अकल्याणार्थम का? कल्याण करना। वो क्या शब्द आया इसके लिए? भूत्यर्थम। नेक्स्ट इत आया ही किमपि करने कथिष्यामि, ये वाक्य है, इसमें क्या पूछा है? अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया शब्द क्या है? क्रिया शब्द हम किसे कहते हैं? धातु रूप को। तो यहाँ पर इस वाक्य में आप बताइए क्रिया शब्द क्या है? कथिष्यामि, तो इसका उत्तर क्या होगा? कथिष्यामि। जैसे बेटा मैं आपको बताती हूँ क्रिया शब्द हम किसे कहते हैं? जिसमें करना या होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? करना या होना। जैसे मैं वाक्य देती हूँ आपको, रामः पठति, राम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो ये क्या है? करना होना पाया जा रहा है, तो ये इसका क्रिया शब्द है। रामः चलति, क्या है बेटा? रामः चलति,
तो क्रिया शब्द क्या है इसमें? चलती। क्या है? चलती। नेक्स्ट इसी प्रकार सीता गच्छति, सीता जाती है, तो क्या पाया जा रहा है? यहाँ जाना पाया जा रहा है, तो गच्छति इसका क्रियापद है। तो इस प्रकार से आप जो है क्रिया शब्द देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ननु खलु ननु सह धर्मचारिणी खलु अहम। इस वाक्य में क्या पूछा है? इस वाक्य में कहा है अत्र कर्तृपदम की, यहाँ कर्ता क्या है? कर्ता हम किसे कहते हैं? काम करने वाले को। तो इस वाक्य में कर्ता आपको क्या मिला है? अहम। मैंने आपको वैसे भी बता रखे हैं, नो करता है स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इस वाक्य में क्या है? करता अहम। नेक्स्ट देखिए, त्याज्यः दुष्टः प्रिय अपि आसीत्। तो इस वाक्य में क्या पूछा है? इस वाक्य में कहा है अत्र किम विशेष्य पदम। यहाँ विशेष्य शब्द क्या है? क्या है विशेष्य? पहले तो हम बेटा दो शब्दों की एक जैसी विभक्ति वचन देखेंगे। दुष्टः प्रिया दोनों में प्रथमा विभक्ति है। विशेष्य शब्द बाद वाला होता है, तो इन दोनों में बाद वाला शब्द क्या है? प्रिया। तो प्रिय जो इसका विशेष्य होगा। नेक्स्ट देखिए, शरीरे अरि प्रहरति हृदय स्वजनस तथा। शरीर पर शत्रु प्रहार करता है और स्वजन जो है वो किस पर प्रहार करता है? हृदय पर। अत्र शत्रु इत्यस्य है, यहाँ शत्रु इसका पर्याय पदम किम, पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का पर्यायवाची क्या है इस वाक्य में? अरि। क्या है? अरि। अरि का क्या अर्थ होता है? शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित शब्दों के प्रसंगानुसारम शुद्धम उत्तरम चुनो। प्रसंग के अनुसार शुद्ध अर्थ चुनो। ये केवल जो है आपको केवलम प्रश्न चतुष्टकम केवल 4 प्रश्न करने हैं और 4 ही नंबर के हैं। पहला देखिए, रघुनाम अन्वये वक्ष्ये तनु वाग विप्रो अपि सन। यहाँ सही अर्थ बताना है। किसका अर्थ बताना है? जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है क्या है? अन्वयम। अन्वयम का क्या अर्थ है? वंशम। नेक्स्ट, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि उपास्यानि नो इतरानि। इतरानि का क्या अर्थ है? अन्यानि, दूसरे। आसीत महीक्षिताम आद्य प्रणवस छंद छंदसाम इव। यहाँ पर किसका अर्थ बताना है? महीक्षिताम का। महीक्षिताम का क्या अर्थ है? राज्ञाम। नेक्स्ट है अनन्य शासनाम उर्विम। उर्विम का क्या अर्थ है? पृथ्वीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवादम। परिवादम का क्या अर्थ है? निंदाम। क्या अर्थ है? निंदाम। अब है आपका खंड ग। खंड ग में आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास आएगा। उसमें आपको गद्य काव्य, महाकाव्य और चंपू काव्य, ये तीनों के बारे जो विशेषताएं मैंने लिखवा रखी हैं वो आप अच्छे से कर लेना। और मैंने आपको चारों लेसन जो पढ़ाए हैं उन चारों लेसन के लेखक और उनकी रचनाएं क्या याद करना है आपको? लेखक और रचनाएं। ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी देख लेंगे। तीसरा मैंने टॉपिक कराया आपको इसमें नाटक की विशेषताएं, जिसमें आपको नांदी के बारे में, विदूषक के बारे में, नायक के, नायिका के, ये सब लिखवाए हुए हैं। उसको अच्छे से देख लेना। ये 10 नंबर का है तीनों टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए इसका, अधोलिखित प्रश्नेषु, नीचे लिखे हुए प्रश्न में समुचित पद ग्रंथस्य, समुचित ग्रंथ का कवि व अथवा कवि का नाम चुनिए। पहला क्वेश्चन दिया है आपको,
प्रतिमा नाटकस्य लेखक, प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? भासः, भास। नेक्स्ट देखिए, अनुशासनम इति पाठः, अनुशासन यह पाठ कस्मात् किस उपनिषदः गृहीतः, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ये पाठ कौन से उपनिषद से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद। किससे लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौर्वारिकस्य निष्ठा इति पाठः, इति पाठस्य लेखक, दौर्वारिकस्य निष्ठा पाठ का लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? अंबिका दत्त व्यासः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुशल प्रशासनम इति पाठः, कुशल प्रशासन यह पाठ कस्मात् ग्रंथात् गृहीता, किस ग्रंथ से लिया गया है? ये किससे लिया गया है? रघुवंशात्। किससे लिया गया है? रघुवंशात्। नेक्स्ट देखिए, काव्य विधानाम, काव्य की विधाओं की समुचितम वैशिष्ट्यम, उचित विशेषताएं चुनिए। केवलम प्रश्नत्रयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं और ये भी 3 नंबर का आता है पेपर में। पहला देखिए, पद्य काव्य से भेदा भवति, पद्य काव्य गद्य काव्य से भेदा भवति, गद्य काव्य का भेद है क्या है? आख्यायिका। नेक्स्ट, चंपू काव्यम, चंपू काव्य डैश भवति, डैश होता है, कैसा होता है? गद्य पद्य मयम। कैसा होता है? गद्य पद्य मयम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, स्वर लय युक्तम डैश भवति, स्वर लय से युक्त डैश होता है, क्या होता है? जिसमें स्वर और लय होते हैं, पद्य, श्लोक, कविता, तो ये आएगा पद्य काव्यम। नेक्स्ट है, कथा कस्य एका प्रसिद्धा भेदा भवति, कथा किसका प्रसिद्ध भेद है? गद्य काव्य से। किसका है? गद्य काव्य का। नेक्स्ट है, नाटक नाट्य तत्वानाम समुचितम वैशिष्ट्यम चिनुत, नाट्य तत्वों की विशेषताएं चुननी है और आपको बताना है। नेक्स्ट, इसमें भी प्रश्न चतुष्टयम 4 प्रश्न करने हैं और ये 4 नंबर के आते हैं पेपर में। जैसे पहला दिया है, नाटकस्य आरंभे भवति, नाटक के आरंभ में होता है, क्या होता है? नांदी। संस्कृत नाटकेषु, संस्कृत नाटकों में हास्य उत्पादकम पात्रम कथ्यते, हंसाने वाले पात्र को क्या कहते हैं? विदूषकः। क्या कहते हैं? विदूषकः। नाटकेषु पुरुष पात्रम डैश भवति, नाटक में पुरुष पात्र क्या होता है? नायकः। क्या होता है? नायक होता है। संस्कृत नाटकानि प्रायः, संस्कृत नाटक प्रायः डैश भवन्ति, डैश होते हैं, कैसे होते हैं? सुखांतानि, सुखद अंत वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटकम कस्य एकः प्रसिद्ध भेदः भवति, नाटक किसका प्रसिद्ध भेद है? किसका भेद है नाटक? रूपकस्य, रूपक का।